हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। जीडी कोचिंग क्लासेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योमेट्री का अगला पार्ट। तो दोस्तों हमने ज्योमेट्री जहां से छोड़ा था उससे आगे हम ज्योमेट्री चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दबा लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका फिर से एक बार जीडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ए बी एक सीधी रेखा है, सी एक बिंदु है जिनकी ए बी से दूरी 3 सेमी है और ए बी से 1 सेमी दूर व सी से 5 सेमी दूर बिंदु की संख्या क्या होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी एक सीधी रेखा है। क्या है? एक सीधी रेखा होगी, ए और बी लाइन होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये ए होगा और ये बी होगा। जो लाइन होती है वह अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन हमें क्वेश्चन समझना है इसके अकॉर्डिंग। हम इस लाइन इस वाले यहाँ पे हम इस बिंदु को ए मान लेते हैं और इस वाले बिंदु को बी मान लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो लाइन होती है वह इनफाइनाइट होती है, अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। लेकिन यहाँ पे ए बिंदु और बी बिंदु हमने क्वेश्चन को समझने के लिए हमने मान लिया। बिंदु है जिनकी ए बी से दूरी 3 सेमी है, जो एक बिंदु सी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सी क्या है, यहाँ पे एक बिंदु होगा। तो हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं सी। अब यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, इसका जो मिड बिंदु होगा, जो केंद्र होगा वह हमारा क्या होगा, सी होगा। जो इसका सेंटर का बिंदु होगा वह हमारा क्या होगा, सी होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ए बी से 1 सेमी व सी से 5 सेमी दूर बिंदु की संख्या क्या होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक लाइन और ढाली गई, जो यहाँ ए बी से कितनी दूरी पर है, 1 सेमी दूरी पर है। तो एक लाइन ऊपर होगी और एक लाइन नीचे होगी, जो क्या होगी, ए बी से 1 सेमी दूरी पर होगी। तो 1 सेमी दूरी यहाँ पर होगी और 1 सेमी दूरी यहाँ पर भी होगी। और लेकिन यहाँ पर इसकी त्रिज्या रेडियस कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए ए बी से। तो इस वाली लाइन की रेखा कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। एक लाइन ऊपर होनी चाहिए और एक लाइन हमें नीचे चाहिए, यानी नीचे भी एक लाइन हो सकती है और ऊपर भी एक लाइन हो सकती है। लेकिन इसकी जो रेडियस होगी वह हमारी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या रेडियस उसके सरकमफेरेंस से प्रत्येक बिंदु की संख्या कितनी होती है, प्रत्येक बिंदु की संख्या कितनी होगी, समान होगी। यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ केंद्र तक भी 5 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक भी 5 सेंटीमीटर होगी। जो इसकी सरकमफेरेंस होगी वह रेडियस होगी वह हमेशा इस पर समान होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस पर इसकी जो भी जितनी भी त्रिज्याएं होगी वह हम आपस में क्या होगी, समान होगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं हमें क्या चाहिए, 5 सेंटीमीटर है तो बिंदु की संख्या क्या होगी। तो हमें वो बिंदु की संख्या चाहिए जो ए बी से 1 सेंटीमीटर दूर हो और कितने बिंदुओं को ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर काटेगा। जो रेडियस होगी वह कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ए बी होगा, यह हमारी जो रेखा होगी, जो लाइन होगी वह कितनी दूरी पर होगी, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर रेडियस होगी। कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की दूरी होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो यहाँ पर एक बिंदु काटेगा, तो ये हमारा क्या होगा, एक पॉइंट होगा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसी प्रकार चौथा पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 होगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर होगा। दी गई आकृति में ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर। तो ए और बी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, ए सी और ए बी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इसी प्रकार आगे हम कह सकते हैं कि ए डी और बी डी, ए डी और बी डी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर दो लाइनें आपस में बराबर होती है, किसी त्रिभुज की दो लाइनें आपस में, दो रेखाएं आपस में बराबर होती है और जहां पर भी ये तीसरी रेखा पर मिलती है वहां पर जो एंगल बनने वाले हैं वह भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और यह इस त्रिभुज का ये वाला एंगल क्या होगा, बाह्य कोण होगा। तो बाह्य कोण अंतःसमूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका अंतःसमूह कोण कौन सा होगा, एक थीटा होगा और एक ये वाला थीटा होगा। तो इसका मान कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो बाह्य कोण का मान अंतःसमूह कोणों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों हम ये चीजें हमने
पढ़ा रखी है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप हमारे पार्ट 1, 2, 3 देखकर इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो इसका मान कितना होगा, 2 थीटा होगा। इसी प्रकार बी डी और बी सी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बी सी और बी डी आपस में बराबर होगा। तो यह वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये वाली रेखा अगर इस रेखा के बराबर है तो ये वाला एंगल 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये 2 थीटा होगा, ये भी कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो ए बी ये वाली रेखा और ए सी ये वाली पूरी रेखा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में बराबर है तो ये वाला एंगल 2 थीटा है, तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा होगा। तो पूरा एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो ये वाला एंगल कितना है, 2 थीटा है, और ये वाला एंगल कितना है, 2 थीटा है, और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो ए बी सी त्रिभुज में 2 थीटा कितना होगा, 4 थीटा, और एक ये हमारा थीटा होगा, 5 थीटा होगा। तो 5 थीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग कितना होगा, योग 180 डिग्री होगा। तो तीनों का मान कितना दे रखा है, 2 थीटा और ये थीटा। तो 5 थीटा बराबर किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो थीटा का मान कितना होगा, 36 डिग्री होगा। 36 डिग्री होगा। तो हमें मान किसका चाहिए, एंगल सी का मान हमें चाहिए। तो सी एंगल कितना होगा, 2 थीटा। तो अगर थीटा का मान 36 डिग्री है तो 2 थीटा का मान कितना होगा, 72 डिग्री होगा। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर होगा। अब लेकिन दोस्तों ये ज्योमेट्री है, इतनी आसान तरीके से तो समझ में नहीं आने वाली, लेकिन हम चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, देखते हैं तो ये नॉर्मल हो जाती है, अच्छे से हम इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हमारी कितनी मेहनत होती है, कितना हम मेहनत कर पाते हैं, नहीं कर पाते, इन चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों अगर इनको हम समझे, अच्छे से समझे, तो इतना हार्ड भी नहीं है कि इन चीज़ों को हम नहीं समझ सकते, बस हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी में बी डी कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो बी डी होगा ये वाली रेखा होगी, ये इसका क्या होगा, कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजन है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कोण समद्विभाजन, यानी कोण को क्या, बराबर भागों में बांटना। समद्विभाजन 2 भागों में विभाजित करना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं समद्विभाजन क्या होगा, कोण का द्विभाजन, यानी 2 भागों में बराबर बांटना। और सी डी कोण सी का बाह्य कोण समद्विभाजन है। जो सी और डी होगा वह बाह्य कोण का समद्विभाजन है। तो ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई। जो भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई, जो AC और AB को बिंदु M और N पर काटती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसके समांतर एक रेखा खींची गई जो AB और AC के समांतर यहाँ पर M और N बिंदुओं पर काटती है। यदि भुजा MC कितना, M और C यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, और MN कितना है, 6 सेमी। MN यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तब BN का मान ज्ञात करो। किसका मान चाहिए हमें, BN, यानी BN इस वाली रेखा का मान हमें चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इसका समद्विभाजन किया जाता है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा अगर समानांतर है तो ये इसे ट्रांसफर लाइन काट रही है, तो ये जेड की आकृति बनाएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये जेड की आकृति बनाएगा, तो जेड की आकृति आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये इसका बाह्य कोणीय समद्विभाजन होगा, तो ये एंगल अल्फा होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा अगर समानांतर है, ये इसे ट्रांसफर लाइन काट रही है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये अल्फा होगा। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। दोस्तों ध्यान ये रखना है कि ये पूरा एंगल कितना होगा, अल्फा होगा, जबकि ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और पूरा एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाला एंगल अल्फा है और ये पूरा एंगल अल्फा है। तो DMC वाले ट्रायंगल में, त्रिभुज में अगर ये एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल भी अल्फा है, तो ये वाली रेखा और ये वाला एंगल अल्फा है और ये पूरा एंगल अल्फा है, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल थीटा है, MBD वाले त्रिभुज में
एन डी वाले त्रिभुज में, यानी इस वाले त्रिभुज में अगर ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा, इसके जो सामने वाली भुजा होगी वो है आपस में क्या होगी, समान होगी। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये वाली होगी एन डी इसके सामने वाली भुजा होगी। तो 6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। अगर ये वाली रेखा 20 सेंटीमीटर है तो एन बी भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। तो हमें मान किसका चाहिए, बी एन का मान हमें चाहिए, बी एन का मान कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। और मान हमें किसका चाहिए, बी एन का मान चाहिए जो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन चीज़ों को कैसे ईजी बनाया जाए। अगर हम सटीक मेहनत करते हैं और उन पर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इन चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है। किसी त्रिभुज ए बी सी में बी पी और सी पी कोण बी का और कोण सी का आंतरिक समद्विभाजन है। क्या है, समद्विभाजन है। तो ये वाला एंगल जितना है उतना ही एंगल ये होगा और ये वाला एंगल जितना है उतना ही एंगल ये होगा। आंतरिक समद्विभाजन है बी क्यू तथा सी का बाह्य समद्विभाजन कौन है, जो बी क्यू है, जो बी क्यू होगा इसका बाह्य समद्विभाजन होगा और इस वाले एंगल का भी बाह्य समद्विभाजन होगा। तो पी बी क्यू प्लस पी सी क्यू का मान क्या होगा, तो इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए और इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इसका समद्विभाजन है, आंतरिक समद्विभाजन है। तो ये कोण जितना होगा उसका आधा कोण ये वाला होगा और आधा वाला कोण ये होगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 180 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा। अगर 180 माइनस 2 थीटा बाह्य कोण का समद्विभाजन कर रखा है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो ये पूरा एंगल 180 माइनस 2 थीटा होगा। तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, इसका आधा होगा। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। इसी प्रकार अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। तो इस वाले एंगल का मान कितना होगा, तो 180 माइनस 2 अल्फा होगा, 180 माइनस 2 अल्फा होगा। तो इस वाले एंगल का मान कितना होगा, इस वाले एंगल का मान कितना होगा, तो 90 माइनस अल्फा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इस वाले एंगल को जोड़ते हैं और इस वाले एंगल को भी जोड़ते हैं तो हम यहाँ से कह सकते हैं अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और थीटा से थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाले एंगल का मान कितना होगा, 90 डिग्री और इस वाले एंगल का मान भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों एंगल का मान कितना होगा, 90 और 90 कितना होगा, 180 डिग्री। तो इन दोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन दोस्तों हम इसे लॉजिकली भी समझ सकते हैं। कैसे, अगर इस वाली रेखा पर सेंटर पर यानी इस वाली रेखा पर जो कोण बनेगा, पूरा कोण बनेगा वह कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस वाले का समद्विभाजन कर रखा है और इस वाले का भी समद्विभाजन कर रखा है। तो इसका समद्विभाजन होगा और इसका भी समद्विभाजन होगा। तो जो बीच में जो ये कोण बनेगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार इस पूरी लाइन पर, इस रेखा पर पूरा बनने वाला एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो इसका समद्विभाजन है और इसका भी समद्विभाजन है। तो बीच वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री ये वाला होगा, 90 डिग्री ये वाला होगा। तो दोनों मिलाकर कितना होंगे, 180 डिग्री होगा। यही हमारा क्या रहेगा, पी बी क्यू और पी सी क्यू का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी का आंतरिक समद्विभाजन बी डी तथा सी डी कोण सी का बाह्य समद्विभाजन कौन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी सी में बी का समद्विभाजक क्या होगा, इसका ये एंगल समद्विभाजक होगा। इस वाले त्रिभुज में इसका ये समद्विभाजन होगा और इस वाले एंगल में बाह्य कोण का ये इसका समद्विभाजन होगा। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पी क्यू बी सी के समानांतर है। तो पी क्यू बी सी के समानांतर है। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। जितनी ये रेखा होगी उतनी ही ये रेखा होगी। तो ये आपस में क्या होगी, समानांतर होंगे। तो कोण डी पी क्यू का मान ज्ञात करो। किसका मान चाहिए हमें, डी पी क्यू यानी इस वाले एंगल का मान हमें चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं यदि एंगल ए का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा और एंगल बी का मान कितना है, पूरे एंगल का मान कितना है, 20 डिग्री है और इसका बाह्य समद्विभाजन कर रखा है। तो ये एंगल कितना होगा, 10 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 10 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये 10 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 10 डिग्री है तो ये वाला
ये इसका क्या कर रखा है, आंतरिक समद्विभाजन कर रखा है, और ये इसका क्या कर रखा है, बाह्य समद्विभाजन कर रखा है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं आंतरिक समद्विभाजन और बाह्य समद्विभाजन से बनने वाला एंगल जो इस वाले एंगल का मान होगा इसका आधा होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप हमारे ज्योमेट्री को जीरो लेवल से देख सकते हैं। तो जीरो लेवल से आप हमारे ज्योमेट्री को देख सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, पार्ट नंबर हमारा 1 देखना होगा, तब ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर ये 60 है तो ये इसका आधा होगा। कब होगा, जब इसका आंतरिक समद्विभाजन और बाह्य समद्विभाजन कर रखा है। तो इन दोनों को मिलाने से जो एंगल बनेगा वह इस वाले एंगल का आधा होगा। तो ये चीज़ें हम तभी समझ पाएंगे जब हम ज्योमेट्री को जीरो लेवल से पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, आप हमारे पार्ट नंबर 1 से ज्योमेट्री को देख सकते हैं, इन चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये 30 डिग्री होगा और ये पूरा एंगल 20 डिग्री है तो ये 10 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, 10 डिग्री होगा। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, 10 होगा, ये 10 होगा और ये 60 होगा। तो ये ए बी सी और फिर ए, यानी इस वाले त्रिभुज में ये इसका क्या होगा, बाह्य समद्विभाजन होगा। बाह्य कौन होगा, तो इसके अंतर समूह कौन कौन से होंगे, एक तो 60 डिग्री होगा और एक हमारा 20 डिग्री होगा। तो इसका मान कितना होगा, अंतर समूह कौन के बराबर होगा, तो 60 और 20 कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो इस पूरे एंगल का मान कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो 80 डिग्री होगा और इसका इसने समद्विभाजन, बाह्य समद्विभाजन कर रखा है। तो ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है और ये वाला एंगल 40 डिग्री है और इस वाले त्रिभुज में अगर ये 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो इस वाले एंगल का मान हम निकाल सकते हैं। अगर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर है तो इसे ये ट्रांसफर लाइन काट रही है, तो ये एंगल 40 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। और ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 140 डिग्री होगा। तो इस वाले त्रिभुज में ये 30 डिग्री होगा और ये 140 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 10 डिग्री होगा। लेकिन दोस्तों हम इन चीज़ों को लॉजिकली भी कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समानांतर है, इसी ये ट्रांसफर लाइन काट रही है, तो ये एंगल 10 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 10 डिग्री होगा। तो लॉजिकली भी हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। और बेसिक हम किस प्रकार कर पाते हैं, हम चीज़ों को अच्छे से समझ बना रहे हैं और लॉजिक भी हम साथ में देखते हुए चल रहे हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी क्लास में, इसी टाइम, इसी समय के साथ हम फिर से मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने ग्रुप में जितने ज़्यादा हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।